हेलो नमस्ते दोस्तों, क्रिप्टो ट्रेडर असम चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों देरी ना करके चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज मैं प्रूफ के साथ आप लोगों को दिखाऊंगा मैंने मेरा पाई नेटवर्क के अकाउंट में क्या गलती किया था, जो गलती आप लोगों को नहीं करना है। इसके बारे में बड़े यूट्यूबर आपको ज़्यादा नहीं बताएगी, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा पाई कॉइन उन लोगों के पास ही मौजूद है ना, और वो लोग उन कॉइन्स को ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा प्राइस में सेल करना चाहते हैं। बात दोस्तों माइनिंग तो सब कर रहे हैं ना, आप भी कर रहे हैं, मैं भी कर रही हूँ, वो भी कर रहे हैं। मार्केट में सबके हाथ में पाई कॉइन्स होगी तो कौन ज़्यादा दाम भर के पाई कॉइन बाय करेगा? इसका मतलब इसका आंसर कोई नहीं करेगा। कोई नहीं करेगा तो वो लोग ज़्यादा बड़ा प्राइस में कैसे सेल करेगा, इसलिए नहीं बताते हैं वो लोग। और एक बात, डिमांड एंड सप्लाई की आ जाते हैं, अर्थात चीज़ों की सप्लाई ज़्यादा होगी तो डिमांड अर्थात उस चीज़ का प्राइस घट जाता है, इसलिए भी नहीं बताते हैं वो लोग। ये देखो मैंने गलती कहाँ की थी। मैंने मेरा पाई अकाउंट में 2500 से ज़्यादा पाई कॉइन माइनिंग कर लिया था। उसी में से 1200 से ज़्यादा कॉइन माइग्रेट भी कर लिया था पाई वॉलेट पे। 1200 से ज़्यादा पाई कॉइन मेरा वॉलेट में अभी भी है। बात अगर कल को ये कॉइन्स $1000 में भी सेल होगी तो भी मैं ये कॉइन्स सेल नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मेरा ये पूरा का पूरा 1235 कॉइन को 3 साल के लिए लॉक कर दिया था। मैं गलती वहीं पर ही किया था मैं। देखिए यहाँ मेरा एक भी अवेलेबल बैलेंस नहीं है। अगर कल को ये $1000 में भी सेल होगी तो मैं क्या करूँगी? मेरे पास अभी के लिए अवेलेबल बैलेंस ही नहीं है। मेरे को 3 साल तक वेट करना पड़ेगा, और 3 साल बाद ये कॉइन्स का वो प्राइस कभी नहीं रहेगी। वहाँ डिमांड एंड सप्लाई की खेल आ जाएगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा पाई माइनर अपना माइनिंग स्पीड बढ़ाने के लिए अपना लॉकअप ड्यूरेशन को 3 साल तक करके रखा है, वो सबको पता है। और 3 साल बाद वो सब कॉइन्स एक साथ अनलॉक हो जाएगी तो सब लोग कॉइन्स को सेल करने के लिए आ जाएगी। सब सेल करेगी तो बाय कौन करेगी? इसीलिए कम प्राइस में ही सेल करना पड़ेगा। तो दोस्तों आप लोगों की जिसने अभी तक पाई कॉइन्स की लॉकअप सेट नहीं किया और आप ज़्यादा से ज़्यादा पाई कॉइन पहले में ही सेल करना चाहते हैं, तो अपना 25 या 50% कॉइन्स ही 3 साल या 1 साल के लिए लॉकअप करना, नहीं तो मेरा जैसा हो जाएगा आपका भी। और एक बात, कुछ ना कुछ तो लॉकअप करना ही पड़ेगा आपको, नहीं तो आपका KYC और कॉइन्स पाई वॉलेट पे माइग्रेशन नहीं होगा। और जिसका ऑलरेडी मेरे जैसा हो गया है वो लोग मेरा अभी की जो लॉकअप सेटिंग्स है वो भी ले सकते हैं, 3 साल या 1 साल भी कर सकते हैं, और फिर लॉकअप को सेव कर देना है। तो दोस्तों वीडियो को और लंबा नहीं करते हैं, ऐसे ही छोटे छोटे लोगों की जो प्रॉब्लम है वो सबका सॉल्यूशन मिलते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लो। धन्यवाद। जय हिंद।